नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। कटिहार में 2 बच्चों के बैंक खाते में आ गए 900 करोड़ रुपए। अपना अकाउंट चेक करने लगी कतार। बिहार के खगड़िया में एक युवक के खाते में गलती से 5 लाख से ज्यादा की राशि आने और उस राशि को मोदी द्वारा भेजने की बात कहते हुए वापस करने से इनकार करने का मामला अभी गर्म है। इसी बीच कटिहार में 2 बैंक खाते में 960 करोड़ की राशि आ गई है। इतनी बड़ी राशि अकाउंट में आने से बैंक अधिकारी भी हैरान है। दोनों अकाउंट में इतनी राशि आने के बाद पता चलते ही अन्य लोगों ने भी अपने खाते चेक करने की शुरू कर दी है। अपना अकाउंट चेक करने पहुंचे लोगों के कारण सीएसपी सेंटर पर कतार लग रही। सभी बाढ़ प्रभावित लोगों को मिलेगी सहायता राशि। मंत्री राम सूरत राय बोले, छूटे लोगों का जुड़ेगा नाम। राजस्व एवं भूमि सुधार सह जिले के प्रभारी मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता राशि दी जा रही है। कई जगहों से सूची में नाम नहीं होने की शिकायतें मिल रही है। सभी छूटे बाढ़ प्रभावित लोगों का नाम जोड़ने का निर्देश दिया गया है। सूची में नाम शामिल होने के बाद सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। बिहार पंचायत चुनाव में थाना स्तर पर कैंप लगाकर भरवाया जाएगा बंद पत्र। असामाजिक तत्वों पर होगी कार्रवाई। पंचायत आम निर्वाचन 2021 को स्वच्छ एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के लिए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। सभी थाना के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 107 के तहत कार्रवाई की जा रही है। थाना स्तर से निरोधात्मक कार्रवाई के क्रियान्वयन के लिए धारा 107 और 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वैसे चिन्हित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल बंद पत्र निष्पादित कराया जाना आवश्यक है। बिहार पंचायत चुनाव में तीसरे चरण के लिए बनाए गए 10,634 मतदान केंद्र। इन प्रखंडों में होगा नामांकन। बिहार में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण को लेकर 10,634 मतदान केंद्रों में मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों में 6,992 मतदान भवनों में गठित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया है। भागलपुर दुमका रेलखंड बनेगी रेलवे की फ्यूचर लाइन। रोजाना गुजरती है 2 मालगाड़ियां। कई पर्यटन स्थलों से गुजरती है ट्रेन। भागलपुर दुमका लाइन रेल एरिया की फ्यूचर लाइन बनेगी। रेलवे गुड्स रेवेन्यू के लिहाज से इस लाइन को ज़्यादा उपयोगी माना रहा है। लिहाजा इस रेलखंड को तकनीकी रूप से ज़्यादा सशक्त बनाया जा रहा है। यही कारण है कि दुमका तक लाइन बनाने के 5 साल के अंदर ही इस रेलखंड पर विद्युतीकरण करा दिया गया। बिहार में जारी है वायरल बुखार का कहर। अस्पताल पहुंचे 1270 बच्चे, 111 किए गए डिस्चार्ज। बिहार में वायरल बुखार से पीड़ित 1270 बच्चे बुधवार को इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों के आउटडोर में पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की मिली जानकारी के अनुसार इसमें से 78 बच्चों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहीं राज्य में वायरल बुखार से पीड़ित 111 बच्चे स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए हैं। अजब गजब, बिहार में कभी चांदी की बारिश तो कभी बच्चा बन जाता है रातों रात करोड़पति। देश विदेश की मीडिया में बिहार अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों बढ़ता ही रहता है। बिहार में कभी चांदी की बारिश होने लगती है तो कभी कभी कक्षा 6 में पढ़ने वाले 2 बच्चों के खाते में अचानक से ही 900 करोड़ रुपए से अधिक आ जाते हैं। वहीं खगड़िया के एक शख्स के खाते में 5.5 लाख रुपए आने पर वह शख्स रुपये देने से मना कर देता है। कमाल की बात यह है कि उस शख्स ने बैंक को बताए बिना ही पैसों को खर्च भी कर दिया। जब बैंक ने इस शख्स का जवाब मांगा तो उसने कहा कि मोदी जी ने खाते में भिजवाया है, इसलिए मैं पैसा वापस नहीं करूंगा। इसी तरह बीते दिनों कटिहार के एक स्कूल के एक ही कक्षा के 2 बच्चों के खाते में अचानक ही करोड़ रुपये आ गए। बरौनी रिफाइनरी में ब्लास्ट से 17 कर्मी जख्मी। सोशल मीडिया में मौत की अफवाह के बाद हुआ हंगामा। बरौनी रिफाइनरी में हुए हादसे में कल 17 कर्मी घायल हो गए। इनमें से 5 रिफाइनरी कर्मी हैं जबकि 12 ठेके के मजदूर हैं। घायल होने की सूचना के बाद सोशल मीडिया पर मजदूरों की मौत की अफवाह उड़ा दी गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में मजदूरों के परिजन रिफाइनरी गेट पर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। हालांकि मौके पर रिफाइनरी प्रबंधन सहित सदर डीएसपी एवं एसडीओ ने पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया और लोगों से हंगामा न करने की अपील की है, लेकिन अभी भी मजदूरों के परिजन रिफाइनरी गेट पर जमे हुए थे।
बीजेपी के मंत्री ने तेजस्वी यादव को दी नसीहत, जिनको विकास नहीं दिख रहा है वो अपना इलाज करवाए। सारण में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी द्वारा किए गए सरकारी एम्बुलेंस में शराब की खेप पाए जाने को आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस मामले में बिहार सरकार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने तेजस्वी यादव के सवाल पर जमकर निशाना साधा। प्रमोद कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून कोई एकपक्षीय कानून नहीं है, यह सदन में हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पास किया गया। प्रमोद कुमार ने कहा कि जो अवैध काम कर रहे हैं वह पकड़े भी जा रहे हैं, ट्रक के ट्रक पकड़े जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। बिहार में 600 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट फर्जी, नौकरी मिलने के बजाय होगा एफआईआर। बिहार में 94,000 सीटों के लिए प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया जारी है। छठे चरण की शिक्षक बहाली में बिहार में भारी संख्या में फर्जीवाड़ा के मामले सामने आए हैं। इस कड़ी में 632 अभ्यर्थियों के खिलाफ शिक्षा विभाग के एफआईआर का आदेश जारी किया गया है। राज्य में सभी 38 जिलों में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। पोर्टल में अपलोड होते ही ऊर्जा सर्टिफिकेट फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ में आ गए हैं।